नाना, ए नाना, गौरव, ओए गौरव, नाना। बोलो मम्मी, क्या कहना है आपने? नाना, मेरी तबीयत बहुत खराब हो रही है, मुझे दवाई ला के दे। बहुत ज्यादा खराब हो रही है। खांसी लगी हुई है मुझे, दवाई ला दे मुझे। क्या मम्मी, मैं दवाई ला के दूं? मेरे हाथ का तो आप खाना भी नहीं खा रहे आजकल। आप दीदी को करो ना फोन, जरा आपको दवाई ला देंगे। शायद हमें पता नहीं क्या मिला देंगे दवाई में भी। एक बार करो उनको फोन ना। आप क्या सोच रहे हो कि हम आपके लिए कुछ करते नहीं है? मैं नहीं लेके दे रही आपको मम्मी दवाई। तू ना ला, मैं गौरव को कहती हूँ, वो ला देगा मुझे। गौरव, तू तो मेरी बात सुन ले, तू मेरा बेटा है, वो तो बगानी है, तू तो आ जा। गौरव, गौरव। हाँ जी मम्मी, क्यों रोला पा रखा है सवेरे सवेरे? पूरा घर सिर पे उठा रखा है, क्या हुआ? गौरव, मेरी तबीयत खराब है, मुझे दवाई ला दे। मैंने नैना को बोला, वो कहती मीनू को बुला लो। मम्मी ठीक तो कह रही है वो बिल्कुल कि मीनू को बुला लो। आपको तो उसमें 36 कमियां दिखती हैं ना। अब वो आपकी अच्छी बहू थोड़ी ना है, आपकी तो अच्छी बेटी मीनू है, तो नैना क्यों दवाई दिलाएगी आपको? असूलन तो ये बनता है, आपकी तबीयत खराब है, यानी तबीयत खराब है तो सास की सेवा करे बहू है, बेटी सिर्फ आगे भड़काए और उसके घर पे आग लगाए। उस टाइम तो मीनू की बातें सुन रहे थे, नैना को पता नहीं क्या क्या। अब नैना याद आ रही है, गौरव याद आ रहा है दवाई के टाइम पे। ठीक है, हमारा तो चलो, हम तो आपके बेटे और बहू है, हमारा तो फर्ज है, हम तो दवाई दिलाएंगे। लेकिन इस सिचुएशन में एक बार जरा मीनू को भी तो कर लो फोन कि मेरी तबीयत खराब है मीनू, मेरे को दवाई तो दिला। फोन पे हाल पूछने तो बड़े आसान होते हैं। थोड़ी देर पहले उसको फोन करो कि मेरे को दवाई दिला के आए, मैं देखना चाहता हूँ क्या कहती है। ठीक है गौरव, मैं मीनू को फोन कर लेती हूँ। देखना वो अभी मेरी बीमारी का सुन के ना दौड़ के आएगी। तुम दोनों जैसी नहीं है वो, देख अभी मैं फोन करती हूँ, वो दौड़ी आएगी माँ की बीमारी का सुन के। जो अभी तुम्हें बताती हूँ मैं। अरे मम्मी का फोन। हेलो, हाँ जी मम्मी। हाँ मीनू, मेरी ना तबीयत बहुत खराब हो रही है, ये दोनों मेरे को डॉक्टर के पास तो लेके नहीं जा रहे। तू आ जा, मेरे को डॉक्टर के पास लेके जा। ये तो अपना रूप दिखा रही है बहू वाला। अच्छा मम्मी, तबीयत खराब है आपकी? तो मम्मी नैना और गौरव को बोलो ना, आप लेके जाएंगे आपको डॉक्टर के पास। अब मुझे तो सारे घर का मेरा अभी काम पड़ा है। अभी मैंने बच्चों के काम से बाजार भी जाना और शाम को मैंने अपनी किट्टी पार्टी में भी जाना है। अब मम्मी मैं कैसे आऊँ बताओ? अपना सारा घर बार छोड़ के मैं कैसे आ जाऊंगी? बोलो आप उनको, उन्हीं को ले जाएंगे आपको डॉक्टर के पास। कितना टाइम लगता है, ले जाएंगे दोनों। और मम्मी आप हर काम पे ना मेरे पे डिपेंड रहते हो। मेरे पे क्यों डिपेंड रहना? आप खुद चले जाओ, जाके ले आओ दवाई। कितनी देर लगती है दवाई लाने में? अब मैं देखो खुद अपनी सास मेरी को लेके जाना है, उसको बाजार लेके जाना है। मेरी ननद आई हुई है, उसको शॉपिंग कराने लेके जाना है मैंने। मेरे भी तो घर में भी बहुत सारे काम है ना। और आपके बेटा बहू है ना, को उनको लेके जाएंगे आपको। मैं नहीं अभी आ सकती। मीनू ऐसे मत बोल, अब चल मेरे साथ दवाई लेने। अपनी सास को बाद में ले जाइयो। मम्मी आप तो पीछे ही पड़ गए हो। अब मेरी जिम्मेवारी पहले मेरे ससुराल की तरफ है, आप लोगों की तरफ थोड़ी है। आपकी जिम्मेवारी आपके बेटे बहू निभाए, मैंने अपनी ससुराल की जिम्मेवारी निभानी है। अब अपनी सास को थोड़ी छोड़ दूंगी, उसको तो मैंने लेके जाना ही है ना। यार करो, आप अपने आप मैनेज कर लो। नहीं वो जाते तो आप खुद चले जाओ यार, कितनी देर लगती है? मीनू पहले उनका काम करवाया, फिर तू मेरे साथ चल पड़ी हो। मुझे तेरे पे बहुत भरोसा है। अरे यार मम्मी कैसी बातें कर रहे हो? पहले उनको ले जाऊं फिर आपको ले जाऊं? आपको पता मेरी सास मेरा कितना ध्यान रखती है। अपने से पहले मुझे मानती है, वो हर चीज मेरे से पूछ के करती है। अब मेरी फैमिली में ना ज्यादा इंटरफेरेंस मत करो मम्मी प्लीज। आप खुद चले जाओ, मैं नहीं जा सकती, नहीं जा सकती, नहीं जा सकती। मीनू मैं तो बहुत भारी गलती करी जो तेरी बातों में आ गई। मेरी तो मत ही मारी गई थी। मैं अपने बेटे बहू को छोड़ के तेरी बातों में आ गई। वो मेरी बहुत सेवा करती है। तो तूने तो अपना घर बना के रखा हुआ है? मेरा घर तूने बिगाड़ दिया है। मैं तो सबसे यही कहूंगी, कोई भी अपनी बेटी के चक्कर में आके ना अपने बेटे और बहू से ना बिगाड़े। सारी जिंदगी साथ तो बहू बेटे ने देना है। मैंने अब तेरे से कोई बात नहीं करनी है, जा दफा होती यहाँ से। यार गौरव, मम्मी का तो आपको पता ही है ना, उनकी बात छोड़ो। हमें उनको ना डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। कल को कोई प्रॉब्लम उनकी थोड़ी सी और खांसी ज्यादा होगी ना तो हमें ही दिक्कत होगी। अरे डॉक्टर पे तो मैं उनको लेके जाऊंगा ही। मैं एक बार जान के कह रहा था कि जरा अपनी बेटी को फोन तो करें, पता तो लगे ना। वो तो है। गौरव, मीनू ने तो आने से इनकार कर दिया है। मैं तो उसके चक्कर में आके ना तुम दोनों से लड़ाई कर बैठी। मुझे माफ कर दो। यार मम्मी माफी क्यों मांग रहे हो आप? मम्मी आपको ऐसा कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। मैं आपको दवाई, आपको कहने की जरूरत नहीं है। दवाई तो मैंने आपको दिलानी थी। मैं सिर्फ आपको ये एहसास करवाना चाह रहा था कि किसी के चक्कर में आके ना अपने घर का माहौल नहीं खराब करते। समझ आ गई ना? मम्मी हम आपके अपने, आपके बारे में थोड़ी ना कुछ भी ऐसे सोचेंगे। आपके कहने से पहले हमने डॉक्टर को फोन कर दिया है, वो भी आने वाला ही होगा। हमने उसको घर पे बुला दिया है। पता नहीं दीदी इनको कब से भड़का रही थी। और आज देख ले, अब इन्होंने करा ना उसको फोन। मैंने जान के दीदी को आपको ना फोन करने के लिए बोला। अब देख क्या बोला उसने
कि टाइम ये ना वो अपने घर को प्रेफरेंस दे रही है, पहले अपनी सास को सारा देख रही है, लेकिन आप देखो आपको आके यहाँ भड़का रही है अपने बेटे बहू के खिलाफ। मम्मी ये बात हम लोग तो समझ रहे हैं, चलो कि चलो होगी आपसे गलती, पर हर बेटा और बहू ये बात नहीं समझ पाएंगे। इसलिए ना प्लीज कोई भी ना अपने घर में ना एक अपनी बेटी की वजह से क्लेश मत डालिया करे, क्योंकि जो बहू और बेटे ने निभानी है ना, आपके दुख सुख में साथ देना है, वो कोई भी नहीं देगा। मुझे पता है बेटी भी अपनी जगह बहुत जरूरी है, पर बेटे के साथ साथ ना बहू और यार बेटा भी कहीं जरूरी है। ना कहीं बहनों को भी सोचना चाहिए कि भाई तुम अपने भाइयों के घर में ना ज्यादा इंटरफेयर मत Interference करो, मत उससे करो। उनका घर ना बर्बाद ही होते हैं। वो जो भाभी है ना, वो तुम्हारे भाई के साथ शादी हुई है तभी आई है तुम्हारे अरे घर। रिलेशन उनके भी तो खराब होते ही है ना। अब देख अपना घर तो ठीक कर रखा है, इनको भड़का दिया था। बिल्कुल। आज क्या हुआ, मुसीबत पड़ी तो अब इनके वो काम नहीं है, अब दवाई दिलाएंगे बेटा वो। चलो आप छोड़ो मम्मी, आप टेंशन मत लो, हम आपको डॉक्टर का करवा रहे हैं। चलो चलो मैं रेस्ट करो, आ रहे हैं डॉक्टर। ठीक है नैना, आगे से ऐसा कुछ नहीं होएगा, अपने घर का माहौल नहीं खराब करेंगे दूसरे के पीछे। अब मैं आराम कर रही हूँ, डॉक्टर आएगा तो मुझे बुला।